आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जिससे वह जो खुद महसूस करता है उसे वह दूसरों को भी महसूस करा सकता है। अब आगे वह इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करता है या गलत, इसे हम आगे कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम फिल्गर नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी इंसान की कब्र पर बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। तभी अचानक से वह उड़कर गिर जाता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे उस मरे हुए आदमी की शक्तियां मिल चुकी हैं। इसके बाद वह मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर केली को देखते हैं जो शॉपिंग करने आया होता है और उसे एक अजीब बीमारी थी जिसमें वह कागज जैसी चीजें खाया करता था। फिर वह अपनी बचपन की दोस्त डोमिनिक से भी मिलता है, लेकिन जैसे ही वह शॉप से बाहर निकलता है उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहां डोमिनिक केली को बचाने चली आती है, जिसको देखकर वे लड़के डोमिनिक को छूने लगते हैं, लेकिन केली उन्हें रोक देता है, जिससे अब वे केली पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। इसके बाद दुकानदार आकर सभी लड़कों को वहां से भगा देती है। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए डोमिनिक बेहद शर्मिंदा थी। वह केली से कहती है कि वह उसे स्कूल तक छोड़ सकती है, लेकिन वह सारा के साथ थी और सारा इसके लिए तैयार नहीं होती। उस चले जाने के बाद केली दूसरी शर्ट पहन लेता है, क्योंकि ऐसा उसके साथ अक्सर होता आया था। जब वह स्कूल पहुंचा तो वहां उसकी कचरे में फेंके जाने वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। घर लौटने पर उसकी माँ ने पूछा कि उसका दिन कैसा रहा, तो केली ने कहा कि आज उसकी डोमिनिक से बात हुई। बर्निस ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और उसे डोमिनिक को डेट पर ले जाना चाहिए, लेकिन केली में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उसी समय डोमिनिक ने भी अपनी माँ से भी बात की। असल में डोमिनिक और नेल्सन जो केली को बुली कर रहा था, दोनों डेट कर रहे थे, मगर अब डोमिनिक ने तय कर लिया था कि वह नेल्सन के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वह इस तरह किसी को नीचा दिखाना ठीक नहीं समझती। दरअसल वह खुद भी केली को पसंद करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि फ्लूगर की जिस कब्र से उसे शक्ति मिली थी उस पर एक आदमी आता है, रेड एल्स, जो उस शक्ति का वास्तविक हकदार था और उसका काम उन शक्तियों की रक्षा करना था, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। दूसरी ओर केली की खराब खान पान की आदतें अब उसकी तबीयत पर असर डालने लगी थीं। बर्निस ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर का मानना था कि यह मानसिक कारणों से हो रहा है और शायद घर में पुरुष न होने की वजह से केली ऐसा कर रहा है। डॉक्टर खुद बर्निस को पसंद करता था और इस बात को लेकर केली ने भी बर्निस को खूब छेड़ा। आगे फ्लूगर कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उसके पास खास शक्तियां हैं और वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। एक बुजुर्ग महिला जो चल नहीं सकती थी उसके पास आई, तो फ्लूगर ने उसका दर्द खुद की बॉडी में खींच लिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। बर्निस ये सब देख रही थी और उसे लगा कि फ्लूगर शायद केली की मदद कर सकता है, इसलिए उसने उसे घर पर बुला लिया। रेडेल भी यह सब देख रहा था और उसने चेतावनी दी कि यह शक्तियां बहुत खतरनाक हैं और ये मेरे पूर्वजों की हैं, तुम्हें इन्हें लौटाना चाहिए। मगर फ्लूगर ने इनकार कर दिया और कहा कि उसे यह शक्तियां बहुत पसंद हैं और वह इन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वह केली के पास आता है और जैसे ही उसे छूता है उसका दर्द अपने अंदर खींच लेता है। बाद में वह बाथरूम में जाकर एक ड्रिंक पीता है जिसमें रेडेल ने कुछ मिलाया था। दोबारा जब उसने केली को छुआ तो उसे तीव्र दर्द होता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। फ्लूगर की मौत के बाद केली की तबीयत में अचानक सुधार आने लगता है। वह अपनी माँ से खाना मांगता है। पुलिस की जांच के दौरान बर्निस बताती है कि फ्लूगर की सिगरेट केली के सीने पर गिरी थी, लेकिन सीने पर कोई जलने का निशान नहीं था। मतलब केली जल्दी जल्दी ठीक हो रहा था। सारी शक्तियां अब केली में आ गई थीं। अगले दिन जब केली अपनी साइकिल पर काम कर रहा था, उसके हाथ पर कट लगता है मगर खून नहीं आता और जख्म अपने आप भरने लगता है। वह समझ जाता है कि कुछ असाधारण हो रहा है। जब बर्निस थकी हुई थी तो केली ने उसे गले लगाया और उसकी थकान खत्म हो गई। वह यह सब बर्निस को बताने की कोशिश करता है, मगर बर्निस इसे नॉर्मल समझती है। इसके बाद वह टाउन में डोमिनिक और उसकी दोस्त से मिलता है। डोमिनिक उसकी एनर्जी देखकर इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम पहले से बहुत अलग लग रहे हो। फिर वह बताती है कि कल जो हुआ उसके बारे में सुना मैंने। केली कहता है कि उस घटना के बाद कुछ असामान्य होना ही था। उसी समय रीड पीछे से आता है और उसे तंग करने लगता है। वह केली के पेट में जोर से मारता है, लेकिन चोट खुद उसे लगती है। वह और गुस्से में आकर केली के चेहरे पर मुक्का मारता है, लेकिन खुद को ही चोट पहुंचती है। केली को यह जानकर बहुत खुशी होती है और वह रीड को चिढ़ाते हुए कहता है कि जब चाहो मुझे मार लेना। रीड डरकर वहां से भाग जाता है। घर लौटते वक्त केली को एक नौकरी की वैकेंसी दिखती है और वह उसे ज्वाइन कर लेता है। रात को वह खुश होकर सब कुछ अपनी माँ को बताता है। उसी समय रीड अपने पिता गज को लेकर बर्निस के घर आता है और कहता है कि केली ने उसके बेटे को मारा। बर्निस जवाब देती है कि तुम्हारा बेटा ही हमेशा मेरे बेटे को मारता है।
गज कहता है कि आज जो हुआ वह अजीब था। बर्निस नाराज हो जाती है और गज को घर से बाहर निकाल देती है। फिर केली बर्निस को बताता है कि यही बात वह फोन पर कहना चाहता था और उसे खुद को पिंच करने को कहता है। जब बर्निस उसे पिंच करती है तो दर्द खुद उसे होता है। दोनों बहुत उत्साहित हो जाते हैं। केली अपनी शक्तियों से क्या क्या कर सकता है इसकी एक लिस्ट बनाता है। बर्निस कहती है कि उसे अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, जैसे आग के साथ खेलना। केली खुद को आग लगाने की कोशिश करता है लेकिन आग लगती ही नहीं। दोनों तय करते हैं कि इस राज्य को किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल में केली को डोमिनिक का रबर बैंड मिलता है। वह उसे देखकर कल्पना करने लगता है कि वह उसके साथ अंतरंग पल बिता रहा है और इंटीमेट होता है। इस कल्पना में डोमिनिक की दोस्त सारा भी शामिल थी, जो वह महसूस कर रहा था वही डोमिनिक और सारा भी महसूस कर रही थी। वे समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है और केली क्लास से भाग जाता है। रात को स्कूल के दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी नेल्सन आता है और डोमिनिक को जबरदस्ती उठा लेता है। डोमिनिक कहती है कि मुझे नीचे उतारो, लेकिन वह नहीं मानता। तब केली आकर उसे रोकता है। नेल्सन कहता है कि तुम क्या कर लोगे। तभी गज आकर यह सब देखता है और नेल्सन को रोकता है। गज कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पार्टी के बाद केली साइकिल से घर लौट रहा होता है कि तभी पीछे एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें नेल्सन और उसके दोस्त होते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं और गाड़ी तेज भागते हैं। अचानक केली का बैलेंस बिगड़ता है और वह गाड़ी के नीचे आ जाता है, लेकिन केली को कुछ नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत प्रभाव में गाड़ी चला रहे लड़के की वहीं मौत हो जाती है। केली खून से लथपथ होता है लेकिन जल्दी ही अपने आप ठीक हो जाता है। डोमिनिक और सारा भी वहां पहुंच जाती है। केली झूठ नहीं बोल पाता और डोमिनिक को सब कुछ सच बता देता है। फिर पुलिस आती है और बर्निस भी पहुंचती है। वह कहती है कि हमें पुलिस को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। लडचके के फ्रेंड्स झूठ बताते हैं कि केली जानबूझकर उनके सामने आया और एक्सीडेंट करवाया, लेकिन शेरिफ को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है। जब शेरिफ केली से पूछता है तो वह कहता है कि वह मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और स्पीड में मेरी साइकिल से टकरा गए। सबको लगता है कि यह दुर्घटना थी, इसलिए केस बंद हो जाता है। स्कूल में सबका ध्यान अब केली पर है। नेल्सन का दोस्त कहता है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन नेल्सन कहता है कि वह हमारे दोस्त की मौत का जिम्मेदार है और मैं उससे बदला जरूर लूंगा। एक दिन डोमिनिक केली के साथ मूवी देखने चलने की बात करती है और डेट के लिए हाँ भी भर देती है। केली बहुत खुश होता है। उसी रात जब वह काम कर रहा होता है तो किसे पता था रेडल उसे मिलने आ जाएगा है। वह पूछता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो केली? केली उसे सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद रेडल समझ जाता है कि केली में फ्लूगर की शक्तियां आ चुकी हैं। उस रात केली की माँ को सिर दर्द था, इसीलिए केली दवा लेने बाहर चला जाता है, लेकिन नेल्सन और उसके दोस्त घर पर नजर रख रहे थे। उन्हें लगता है कि बर्निस बाहर गई है और केली अकेला है। वह चैन की मदद से घर को खींच देते हैं, जिससे घर नीचे गिर जाता है और गैस लीक हो जाती है। बर्निस बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आग लगने के बाद विस्फोट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब तक केली लौटता है बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस सोचती है कि केली को भी चोट लगी है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बाद में शेरीफ को पता चलता है कि उसे कोई चोट नहीं आई। अस्पताल में रेडेल शेरीफ से मिलने आता है और बताता है कि केली में उनके पूर्वजों की शक्ति आ चुकी है। शेरीफ इस पर यकीन नहीं करता और जाने देता है। फिर हम देखते हैं बर्निस का अंतिम संस्कार, जहां डोमिनिक केली को सहारा देने आती है। फिर उसके बाद वह दोनों किस करते हैं। सभी के जाने के बाद केली फ्लूगर की कब्र पर जाता है। वहां एक पत्ता पड़ा होता है जिसे वह खा लेता है और उल्टी करने लगता है। यही उसकी कमजोरी थी, लेकिन दूर से यह सब सारा देख लेती है। अंतिम संस्कार के बाद शेरीफ उसे एक नए शहर के एफस्टर केयर ले जाने वाला होता है। रास्ते में वह पूछता है कि ट्रेलर के साथ क्या हुआ था। तभी केली नेल्सन और उसके दोस्तों को देख लेता है और समझ जाता है कि यह सब उन्होंने किया था। उसकी आंखों में गुस्सा था, जिससे वह चलती गाड़ी से कूद जाता है और उनका पीछा करता है। वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। जब उनका एक दोस्त तैर रहा होता है तो वे उसे पत्थर मारते हैं। केली यह सब देखता है और एक शर्ट को अपने गले पर बांधकर खुद को चोट पहुंचाता है, जिससे उसका असर उस लड़के पर होता है जिसकी वह शर्ट थी, जिससे उसकी सांस रुक जाती है और वहीं डूबकर उसकी मौत हो जाती है। फिर केली कहता है कि अब सिर्फ तुम 3 बचे हो, एक एक करके मैं सबको खत्म करूंगा। तभी शरीफ वहां पहुंचता है और केली वहां से भाग जाता है। नेल्सन सबको बता देता है कि केली क्या कर रहा है। सारा ये सुनकर डोमिनिक से बात करती है, जिसके बाद डोमिनिक कहती है कि केली कभी किसी को नहीं मार सकता। जब डोमिनिक खिड़की के पास कुछ सुनती है तो देखती है कि केली वहां है और उसके बाद वह उसे सब कुछ समझाता है। डोमिनिक कहती है कि तुम इस तरह बदला नहीं ले सकते और तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं चाहेगी। केली उसकी बात मान लेता है। अगले दिन क्लास में केली आता है और नेल्सन के दोस्तों का मजाक उड़ाता है।
एक दोस्त उसे मारने वाला होता है, लेकिन नेल्सन रोक लेता है। तभी वह केमिस्ट्री लैब में एसिड से केली पर हमला करता है, जिससे उसका खुद का चेहरा जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर डोमिनिक के चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी और फिर केली वहां से चला जाता है। रात को सारा नेल्सन से मिलने आती है और कहती है कि मैं भी अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। वह केली की कमजोरी के बारे में बताती है। वे फ्लूगर की कब्र से पत्ते लेकर उनका लिक्विड बनाते हैं और गैस कैन में भर लेते हैं। गज कहता है कि हम उससे डरकर नहीं बैठेंगे और उससे लड़ने की प्रैक्टिस करने चलते हैं। शेरीफ उन्हें चेतावनी देने आता है और लौटते समय गाड़ी में रखी चैन देख लेता है, जिससे उन्होंने केली का घर गिराया था। फिर वह दोबारा गज से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी केली वहां पहुंच जाता है। उसके पास नेल्सन का ड्रिलिंग मशीन होती है, जिससे वह खुद को उसे चोट पहुंचाने लगता है। इसकी वजह से सारी चोटें नेल्सन को लगती हैं। कुछ देर बाद वहां डोमिनिक भी पहुंच जाती है। तभी नेल्सन लिक्विड से भरा गैस कैन केली पर डालता है। केली की हालत बिगड़ती है। गज मौके का फायदा उठाकर शरीफ की बंदूक छीनता है और केली को गोली मार देता है, जिससे गज और नेल्सन दोनों ही मर जाते हैं। डोमिनिक कहती है कि तुम पूरी तरह बदल चुके हो। शरीफ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस पावर से छुटकारा दिलाने में। अब किस पता था कि रात को वह सभी रेडल के पास जाएंगे, जो एक रिचुअल करता है जिससे केली की शक्तियां खत्म होने वाली थीं। केली को बहुत दर्द होता है। रेडल कहता है कि उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए अब उसे मरना होगा। ये सुनकर डोमिनिक कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी एक पुलिस वाला केली को रोकने के लिए गोली मारता है और गोली डोमिनिक को भी लग जाती है। मरते मरते डोमिनिक केली से कहती है कि तुम अपनी शक्तियां किसी को मत देना। ये देखकर केली अंदर से टूट जाता है। अब उसमें जीने की इच्छा नहीं बची थी, इसलिए वह फ्लूगर की कब्र पर जाकर वह उसका दिल खा लेता है, जिससे वह मरने लगता है, लेकिन फिर से हील हो जाता है। पुलिस यह सब देखकर उसे गोली मार देती है। फिर पुलिस रिडल से पूछती है कि क्या उसे शक्ति मिल गई। वह कहता है नहीं। अंत में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में डोमिनिक की बॉडी अपने आप उठ बैठती है और डोमिनिक में वापस से जान आ जाती है। अब केली की सारी शक्तियां उसमें आ चुकी थीं और अब वह सबका बदला लेगी। इसी के साथ फिल्म एक रोमांच और सस्पेंस पर खत्म हो जाती है।